हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और जैसा कि हमारा इसमें एक्सरसाइज 6.5 ही कंटिन्यू होगा, और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है डाल चुके हैं एक्सरसाइज 6.5 का पहला का पूरा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा का सभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा का। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस प्रश्न में न्यूनतम मान या उच्चतम मान ज्ञात करना है, और आपको ये फलन दे चुका है। तो जो पिछला वीडियो लेक्चर है ना, उसमें तो हमारा इसी तरह फंक्शन दिया रहता था, मॉड में नहीं लगा के देता था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको मॉड दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा बनाने का जो है अप्रोच अलग है। ठीक है, इसको दूसरे हम कहते कॉन्सेप्ट से बनेगा ये। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको कुछ त्रिकोणमितीय फलन का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, परिसर तो उसी पर ये बनेगा। सिंपल है एकदम, अच्छी तरह एकदम लास्ट तक वीडियो पर बने रहे, और ये पूरा प्रश्न का आंसर आप पाएंगे बहुत आसानी पूर्वक, है ना। तो चूंकि क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस का 1। अब देखिए हमें उच्चतम मान या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानते हैं कि चूंकि मॉड में कोई भी संख्या हो, x प्लस 2 जो है, मॉड ऑफ जो है x प्लस 2, ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के होगा। यानी कि मॉड किस लिए लगाया जाता है कि माइनस में कोई संख्या है तो वो प्लस में ही रहेगा, है ना। माइनस भी है फिर भी प्लस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे वही हमने लिखा, x प्लस 2 का मॉड जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरह ये करके जो है ना, ये वाला सिस्टम, ये हमको f(x) बनाना है। तो f(x) बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 भी अगर यहाँ पर रहे, सॉरी -1 भी रहे तो हमारा बन जाएगा काम, है ना। तो हम लिख रहे हैं दोनों तरफ -1 जोड़ने पर या 1 को घटाने पर दोनों तरफ। तो जब 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फिर ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। तो 0 यहाँ पे भी तो 1 माइनस करेंगे, है ना, दोनों साइड किया जाता है ना। चलिए, यानी कि दोनों साइड अगर हम लोग किसी भी संख्या को जोड़े या घटाए तो इसके मान में, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। ओके, ये माइनस का सिंबल है। चलिए, उसके बाद अब देखते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस का 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 0 में से -1 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है, हमारा f(x) है। तो यहाँ पे रखेंगे f(x) या f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) का जो मान है -1 से बड़ा है और बराबर है ना। -1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो -1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, इसी तरह डॉट 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 चला जाएगा इन्फिनिटिव तक, है ना। तो यानी कि f(x) का परिसर, ये परिसर कहलाता है, रेंज, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, रेंज कहलाता है। तो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो -1 से लगाकर इन्फिनिटिव तक बन रहा है, प्लस का इन्फिनिटिव, है ना। यहाँ पे बोल रहा है ना कि f(x) का जो मान है -1 से बड़ा है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, और बराबर का भी सिंबल लगा है। तो जब बड़ा या बराबर आ जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि यहाँ f(x) का, चूंकि यहाँ f(x) का जो परिसर है कितना है, तो -1 से बड़ा है या बराबर है। बराबर जब आ गया ना दोस्तों, तो ये आप जो ब्रैकेट है ये क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद कितना बड़ा है,
तो पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि लास्ट जो होता है इन्फिनेटिव होता है ना, तो हमने बोल दिया कि ये -1 से लगाकर इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे जो कोष्टक है ये अब फिक्स पॉइंट तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये छोटा कोष्टक लग जाएगा। ठीक, अच्छा ये और ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि f(x) का जो मान है ना, ये -1 के बराबर है, एकदम फिक्स है कि -1 के बराबर है ना। तो यानी कि ये इधर वाला न्यूनतम मान होता है, ये वाला उच्चतम। अब बताइए -1 से बड़ा क्या है, पता है कि आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे न्यूनतम मान केवल खाली मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमारा, तो -1। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः न्यूनतम मान -1 होगा। अतः यहाँ पर लिख दिया हमने कि न्यूनतम मान जो है -1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा देख लेते हैं। gx बराबर दिया है मॉड ऑफ x + 1 + 3। तो लिख लेंगे कि चूंकि दिया है तो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि हमें न्यूनतम या उच्चतम वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं, पहले ये वाला उठाएंगे है ना, इसी को देखकर इसमें से ये वाला उठाएंगे कि x प्लस जो मॉड के अंदर +1 है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि मॉडुलस ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों तरफ अगर मैं माइनस से गुणा कर देता हूं तो ये जो सिंबल है ना ये बदल जाएगा। ठीक है, तो या हम लोग दोनों तरफ माइनस का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, -mod ऑफ x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि यहाँ पे +3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे, है ना। तो दोनों तरफ 3 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, -mod ऑफ x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू, इधर भी 0 + 3 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए +3। ओके, ये -x + 1 और फिर +3 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर है, gx के बराबर है। तो यहाँ पर रखेंगे gx इज लेस देन और इक्वल टू 3। यानी इससे क्या प्राप्त हो रहा है कि जो gx का मान है वो 3 से छोटा है ना। gx का मान 3 से छोटा है, यानी कि ये अधिकतम जो है मान 3 है ना। और 3 से छोटा कितना, 3 से छोटा जो है आपका 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, मान लेते हैं कि -∞ होगा। लेकिन आप ये फिक्स नहीं कर सकते हैं कि 3 से कितना छोटा होगा, कौन सा मान होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये, है ना। तो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे अधिकतम मान क्या पता चला आपको कि 3 जो है अधिकतम मान है, और इससे छोटा जो मान है इसका पता ही नहीं है। वो हम खाली ये कह सकते हैं कि -∞ तक हो सकता है कोई भी, लेकिन ये नहीं फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि gx का परिसर जो है कितना से है, तो -∞ से लगाकर 3 तक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि यहाँ gx का जो परिसर है -∞ से 3 तक है ना। अब देखिए इधर 3 से नीचे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये छोटा ब्रैकेट। अब 3 फिक्स है कि 3 ही हमारा मान हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा मान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मिल गया कि नहीं भाई 3 ही तक आपको जाना है, 3 से अधिक नहीं जाना है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ओके, तब अब बताइए यहाँ पर कि छोटा वैल्यू का तो पता ही नहीं है ना, न्यूनतम मान का। तो यहाँ पे एक ही मान प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, तो उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए उच्चतम मान क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 होगा, और यही क्या होगा आंसर। चलिए, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा। तो यहाँ पर देखिए अब कि hx बराबर दे दिया है हमारा sin 2x + 5, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइन इनवर्स का sin x का जो होता है उसका परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो sin x का जो परिसर होता है हमारा वो -1 से छोटा या इसके बराबर, है ना।
सॉरी साइन एक्स का जो परिसर होता है -1 से बड़ा होता है। ठीक, लिखा है ना यहाँ पर -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का जो मान है -1 के बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, और ये साइन एक्स जो होता है फिक्स होता है 1 पे। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो साइन एक्स है वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो हम लोग चूंकि जानते हैं, ठीक, कि साइन एक्स जो है -1 और 1 के बीच का होता है, मतलब कि इसका जो वैल्यू होता है इसके और इसके बीच में ही होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि साइन 2x भी इसी के और इसी के बीच का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन 2x भी जो होगा ये -1 से बड़ा या इसके बराबर या इससे छोटा या इसके बराबर, मतलब 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे कि मतलब इस असमीका में हम 5 जोड़ रहे हैं सभी में, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी जोड़ेंगे और यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 5 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 2x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 5। ओके, इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये घटा रहे हैं तो हमारा 4 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 2x है ना। फिर और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 5, फिर इज लेस देन और इक्वल टू 6। यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे 4 इज लेस देन और इक्वल टू, या में देख के लिखिएगा साइन 2x + 5 जो है किसके बराबर है, hx के बराबर है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए hx। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो hx का वैल्यू है वो 4 से बड़ा होगा, है ना, ये 4 के बराबर होगा। अब बराबर का सिंबल दे दिया है तो कोष्टक क्या आ जाएगा, तो कोष्टक आएगा ये। ठीक, यानी कि hx का जो परिसर बन रहा है 4 के बराबर भी हो सकता है, यानी 4 भी ले सकते हैं आप, और 6 भी ले सकते हैं और 6 से कम भी ले सकते हैं। यानी कि दोनों देखिए यहाँ पे भी इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है, इसलिए कोष्टक जो बनेगा बड़ा बन जाएगा, है ना। तो यानी कि अब हमें जो है न्यूनतम फिक्स मान मिल गया कि 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, या 4 और 6 के बीच में भी हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि अधिकतम क्या मान ले सकते हैं, तो 6 ले सकते हैं, और न्यूनतम मान कितना ले सकते हैं, तो 4, है ना। तो हम बोलेंगे कि चूंकि यहाँ hx का परिसर जो है बड़े कोष्टक यानी कि बड़े ग्रेटर जो ब्रैकेट है हमारा ग्रेटर है ना, बड़ा है, वो क्या है 4 से 6 में है। तो हम लिख देंगे यहाँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि यहाँ hx का परिसर जो होगा 4,6 होगा, है ना, बड़े कोष्टकों में, तो इसलिए यहाँ पे उच्चतम मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और न्यूनतम मान 4 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 कि fx बराबर हमारा दे दिया है मॉडुलस ऑफ साइन 4x + 3, है ना। तो इसमें आपको उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि साइन 4x का जो मान है, साइन 4x का जो वैल्यू है वो आपका लेस देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच का होता है। कहने का मतलब ये है कि -1 और 1 के बीच में होता है। अब देखिए हमें तो fx यहाँ पे लाना है ना, तो fx लाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 3 भी रखेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे है ना 3, तो लिखेंगे तीनों तरफ 3 जोड़ने पर, है ना, चाहे ये असमीका में 3 जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो क्या बच जाएगा हमारा 2, है ना, यहाँ पर भी -1 है और +3 कीजिएगा तो 2 बच जाएगा हमारा। इज लेस देन और इक्वल टू साइन 4x + 3 और इज लेस देन और इक्वल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मापांक लिया गया है ना। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि असमीका में मापांक लेने पर, तो जब मापांक लेंगे या आप यहाँ पर भी या लिखेंगे, ठीक है। तो जब मापांक लेंगे तो 2 पर मापांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो प्लस में है और 4 भी प्लस में ही है ना। तो
यहाँ पे हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x फिर प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये क्या बन गया, हमारा hx बन गया है। सो यहाँ पे लिख देंगे या 2 इज लेस देन और इक्वल टू hx, सॉरी fx है ना, fx है, इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि fx का जो मान है 2 और 4 के बीच का है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ परिसर जो है 2,4 में है, बड़ा ब्रैकेट में है ना, बंद इंटरवल ऑफ 2,4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, चूंकि यहाँ fx का परिसर जो है 2,4 है और ये क्लोज इंटरवल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा 4 और न्यूनतम मान 2, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दूसरा का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या दिया हुआ है कि hx इज इक्वल टू x प्लस 1 कॉमा, जहाँ x जो है बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां का hx बराबर क्या दे दिया है दोस्तों, x प्लस 1 है ना, और x क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है आपको इसमें, तो -1 से 1 में। यहाँ पे समझिएगा इसका मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ x जो है वो -1 से क्या है, तो बड़ा है, और 1 से क्या है, छोटा है। ओके, तो अब हमें लाना है x प्लस 1 यहाँ पर। तो लिखेंगे कि दोनों तरह असमीका में, इस असमीका में 1 जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 है ना, और लेस देन यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि ये पूरा जो है या 0 इज लेस देन, ये x प्लस 1 किसका मान है, तो hx का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे hx रख देते हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो hx का मान है ना वो 0 से 2 के बीच का मान है। तो यहाँ पे hx जो है ना तो 0 है और ना ही 2 है। अब 0 और 2 के बीच तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0.5 हो सकता है, या 0.6 हो सकता है, या 1.2 हो सकता है, या 1.3 हो सकता है, कुछ भी, एनीवे कोई भी। लेकिन आप यहाँ फिक्स नहीं कर पाएंगे कि कितना हो सकता है। तो जब फिक्स नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जो परिसर है वो क्या है, खुला अंतराल बना रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ hx का परिसर, यहाँ पर देखिए hx का जो परिसर है वो खुला अंतराल में बना रहा है, 0 और 2 में है, 2 में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब खुला अंतराल में है तो यहाँ पे उच्चतम मान और न्यूनतम मान कुछ भी पता नहीं है इसका, है ना। तो hx का जो वैल्यू है 0 और 2 के बीच में है, तो इसका फिक्स पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यहाँ hx का जो मान है, चूंकि यहाँ hx का परिसर खुला अंतराल में है ना, इसलिए इसका न तो उच्चतम मान प्राप्त होगा और ना ही न्यूनतम मान होगा प्राप्त, ये लिख देंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो एक खुला अंतराल है, अतः यहाँ hx का ना तो उच्चतम और ना ही न्यूनतम मान प्राप्त होगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में देखें और डिस्क्रिप्शन चेक करें, ताकि जो है आपका हेल्प हो सके, है ना। और आप प्रिपरेशन करते रहिए, आगे क्वेश्चन लगाइए, नहीं लगता है तो हमारा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपका जो है प्रॉब्लम दूर हो सके, ठीक है ना। और हाँ, एक बात ध्यान कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर कीजिएगा आप अपने से, है ना। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप थोड़ा सा अगर वीक माइंड का भी हैं तो आप इसे अगर 1 से 2 बार 3 बार कर लेते हैं तो आपका, मैं बता रहा हूँ, कभी लाइफ में नहीं भूलेगा, है ना। या अगर दिमाग से उतर भी गया तो इसे अगर आप दोबारा देख लेंगे तो आप अपने से इसका अर्थ और कैलकुलेशन निकाल के इसका आंसर बना सकते हैं। सो इसको बार बार कीजिए, है ना, जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। सभी क्वेश्चनों को लगाते रहिए, देखते रहिए। अब देखिए कोई भी व्यक्ति बार बार दिखता है तो वो याद रहता है ना।
अब एक बार देखिएगा छोड़िएगा तो नहीं याद रहेगा, तो वही बात है। उसी तरह ये प्रश्न आंसर है, इनको सभी को देखते रहिए, हमेशा लगाते रहिए ताकि हमेशा याद रहेंगे और ध्यान पे रहेंगे। और इसे आप इसका जो कहा जाए कि हम लोग बनावट जो है इसका ध्यान में रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।